जय बोलिए जिनवाणी माता की। सभी कोई हाथ जोड़ ले। निरपक मुनि श्री प्रसाद सागर जी से सभी पूजा प्रारंभ करेंगे आचार्य श्री की। मना थे हर मन संत ज्ञानी करे का गुहा, तोला गाढ़ा गाढ़ा जोहार गुरु जी, तोला गाढ़ा गाढ़ा जोहार, तोला झारा झारा जोहार गुरु जी, तोला झारा झारा जोहार। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रूम 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महेंद्राय अत्रा अवतारावता शंभो षट इतावाहनम। जय हो। ओम ह्रूम 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज अत्र तिष्ठित ठठ स्थापनम। ओम ह्रूम 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज अत्र सन्नितो भव षट सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलि। आलू से धोने आया आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंद काटने आया हूँ। पानी गिरत है हवा चलत है, पानी गिरत है हवा चलत है, तोर दर्शन लाजिए तरसत संत गया झारा झारा जोहार गुरु जी, तोला झारा झारा जोहार। गुरु जी के गुण माँ जन्म जरा मृत्यु विनाशन हेतु हमन जल अर्पण करत है। ओम ह्रूम 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महेंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निर्पामते। ये जल तो भगवान देखा थे चंदा प्रभु कैसे झम 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 बरसाते। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भरे से भुलाया है। ओम ह्रूम 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महेंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामते स्वाहा। गुरु जी मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जाऊंगी, तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। हो गुरु जी मैं तेरी पतंग, जड़ का विज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। गुरुदेव छत्तीसगढ़ में आए हैं तो आज हम तोरगोड़ में छत्तीसगढ़ के चावल लहर चढ़ावत हो। ओम ह्रूम 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महेंद्राय अक्षय प्राप्त है अक्षतम निर्पामते स्वाहा। इन हृदय में लाया हूँ तेरी कृपा से गुरुवर, हो तेरी कृपा से गुरुवर, प्रभु से मिल जाऊंगी, तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। हो गुरु जी मैं तेरी पतंग। ओम ह्रूम 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महेंद्राय कामवाणी दंशनाय पुष्पम निर्पामते स्वाहा। सपने में गुरु जी आए और बोले पास बिठा के कि मैं हूं ना, तो क्यों करता है मेरे होते, क्यों डरता है कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ये बाबा तो बड़ा अलविला है, ये बाबा तो बड़ा अलविला है, हम भक्तों का
सहारा है। गुरुदेव, जब आपके चरणों में हम लोग दर्शन करने आते हैं तो हम लोग भूख प्यास सब मिट जाती है। ऐसे ही आशीर्वाद दो कि हम लोग की सही में क्षुधा मिट जाए। ओम रूम 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर मंदिराय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामते स्वाहा। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर मंदिराय मोहन नकार विनाशनाय दीपम निर्पामते स्वाहा। यह जग में भी मिसाल मत माँ श्रीमती के लाल सखीर तुझ क्या बतलाऊं, ये इतने दीन दयाल सखीर तुझ क्या बतलाऊं, सखीर तुझ क्या बतलाऊं। इन्हें पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपना नाथा, सुबह अशुभ सर्व मेरे पुतल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर मंदिराय अष्टकर्मनाय धूपम निर्पामते स्वाहा। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है करते हैं मुसीबत टाल, सभी रख जान न कोई हाल, सखीर तुझ क्या बतलाऊं। यह इतने दीन दयाल सखीर तुझ क्या बतलाऊं, सखीर तुझ क्या बतलाऊं। ओम रूम 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर मंदिराय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामते स्वाहा। जग की वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त, ही गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित हैं जीवन के क्षण क्षण, सुमन समर्पित हैं हर साए जगती के कण कण, कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने मल हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला, परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है, वह वेद ज्ञान की छेनी से जिन काटने वाला है, तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार, तुम स्वादवाद के प्रस्तोता वाणी मीणा के मधुर सार, तुम कुंद कुंद से कुंदन सा जग को कर देने, तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटकों अटकों को पत देने, वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते, तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी विलग होना, भर डाला है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना, स्वर ताल छंद में क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना, कि निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ, ही मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। सागर मंदिराय के पावन चरणों में अनर्घ प्राप्त है अर्घ्यम निर्पामते। छोटा सा मेरा गाँव गुरुवर आ जाना, छोटा सा मेरा गाँव गुरुवर आ जाना। अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सभ्यसाहूरम। बोलो असहकारी चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की।
अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह, यह हमारी पहचान। हम भारतवासी हैं, भारत में रहते हैं, अहिंसा की उपासना करते हैं और अनेकांत में जो साधवाद युक्त है उसकी प्रस्तुति के लिए प्रयास रखते हैं और से अपरिग्रह का सिद्धांत को फॉलो करते हैं, अपनाते हैं। उसी का परिणाम रहा कि गांधी जैसे ऐसे व्यक्ति, क्योंकि इस समय की बात चल रही है, आदिनाथ से लेकर महावीर तक तो और अनेक कुंद आचार्य वाली बात तो प्राचीन हो गई। इस समय में भी गांधी जैसे व्यक्ति ने अपरिग्रह सिद्धांत हम सबके लिए बतलाया और उसकी साक्षात हमने उसको देखा भी है कि उन्होंने सिर्फ एक लंगोटी वाले कहे जाते हैं, क्योंकि वो धोती भी घुटने तक पहनते थे। वो चाहते पूरा कुछ भी अच्छे से ओढ़ करके, और उस समय जिस समय अंग्रेजों का शासन था उस समय अपने हिसाब से सूट बूट पहन करके अपनी बात रख सकते थे। तो भारतीय व्यक्तियों की विशेषता रहती है कि वो जैसा कहते वैसा करके भी दिखलाते हैं, इसलिए वो महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं। सब लोग कहते हैं कि आचार्य श्री के प्रति सब लोग आकर्षण क्यों रहता है, उसका कारण क्या है? और भी तो संत हैं, सभी अनेक प्रकार से पहले हुए हैं, तो उसमें एक ही बात समझ में आती है कि जिनकी कथनी और करनी एक सी होती है उनके प्रति अपने आप जुड़ाव और समर्पण हो जाता है। आचार्य महाराज जी ने अपनी कथनी और करनी में एक स्थापित कर लिया, इसलिए हम सबका आस्था श्रद्धा से उनके चरणों में मस्तक झुक जाता है। ये हमारी परंपरा रही है। हम सबका भला चाहते हैं तो अपने आप हमको उसका लाभ मिलता है। दीपावली में, अन्य प्रोग्राम में, सभी में आप लोग अपने घर में लिखते हैं ना, शुभ और लाभ। शुभ यानी अच्छा, कल्याणकारी हो, और लाभ सबको लाभ प्राप्त हो। आज के समय में लाभ में एक मात्रा और जुड़ गई है, नीचे नहीं जुड़ी है, ऊपर जुड़ गई है। कैसी मात्रा जुड़ गई है? अरे बड़े समझदार हो गए आप लोग, तो समझ गए बात। जबकि ऐसी हमारी परंपरा नहीं रही है। एक पुरानी घटना आपने सुनी होगी, हम आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि भारत हमेशा अपरिग्रह सिद्धांत को अपनाता रहा है, अनेकांत को सिद्धांत को अपनाता रहा है और से अहिंसा को अपनाता रहा है। तो उस समय इसलिए भारत देश को देखने के लिए विदेशी लोग भी आते थे। ये आज की परंपरा नहीं है, प्राचीन परंपरा है। आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि अनेक विदेशी यात्री लोग, सबसे पहले तो यहाँ पर कौन आया था? वास्को डी गामा अभी आया था। उसके पहले तो चीनी यात्री कितने आए थे, उनमें फानयान और हेनसांग, हाँ, इनके नाम उल्लेख मिलते हैं। तो उस समय जब उसने सुना, चीनी यात्री ने, कि भारतीय लोगों को लाभ के प्रति हमेशा उत्साह रहता है, शुभ लाभ में उनको लोभ नहीं रहता है, कि ऐसा लोग बर्ताव करते हैं। तो उसने आके देखा तो एक स्थान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी और आपस में चर्चा वार्ता हो रही थी और काफी कोलाहल जैसा हो रहा था। समझ में नहीं आया। उस चीनी यात्री ने सोचा कि मैंने सुना कुछ था, या निकला कुछ। हमने सुना था कि यहाँ के लोग तो आपस में प्रेम से रहते हैं, इसमें लड़ाई झगड़ा होता नहीं है भारतीय लोगों में, यहाँ तो उल्टा समझ में आ रहा है। पास में जाके देखा तो वहाँ पता चला कि दो किसान आपस में अपनी बात कह रहे थे। पहले जो हाई कोर्ट कचहरी नहीं होती थी ना, थाना होते थे, ये तो पहले पंच परमेश्वर होते थे। सरपंच की जो व्यवस्था चल रही ना हुई ना, वास्तव में भारत की प्राचीन परंपरा है, क्योंकि पंचों के मुख में परमेश्वर विराजमान होता है, ऐसा कहा जाता। आपने सुना होगा ना, अलगू चौधरी और कौन सी कहानी हो, जुम्मन सेठ वाली। तो उन्होंने उस समय सरपंचों की बात, पंचों की बात मानी जाती थी। ये तो अंग्रेज लोग भारत में आए, उन्होंने हमको गुलाम कर दिया और ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा दिया। तो वहां पर देखा दोनों
किसान आपस में अपनी बात रख रहे थे। एक किसान ने कहा कि हुजूर, हमारे इसमें कोई गलती नहीं है, हमारे पास ज़मीन कम थी तो हमने इनकी ज़मीन ले ली किराए में, बटिया में लेते ना, इनकी ज़मीन हमने किराए में ली थी, बटिया में ली थी। हम खेती कर रहे थे, खेती करते करते हमने तो ऊपर का खेत लिया था जिसमें मिट्टी होती, काली मिट्टी होती, इसमें हम हल जोत रहे थे। उस हल जोतते समय हमको एक हल से एक हंडा इसमें फंसा मिला। हंडा खोल के देखा, उसमें सोने की मोहरें वगैरह थी। हमने इनसे खेती के लिए ऊपर का खेत लिया था, अंदर की ज़मीन नहीं ली थी। अंदर की ज़मीन तो इन्हीं की है, इसलिए सब हंडा जो मिला है ये हमारा नहीं है, ये तो जिससे हमने किराए से लिया है, बटिया में लिया, उनका माना जाएगा, इसमें हमारा कोई भी हक नहीं है, ये उनका होता है। इसलिए मेरी फरियाद सुनी जावे, ये उनका है, उनको दे दिया जावे। तो दूसरा किसान कहता है कि मैं तो इस खेत में जब हमारे बाप जो थे ना, दादा, उस समय से हम खेती करते आए हैं, हमने पहले भी इसमें खेती की है, इसमें हल जोता है। यदि मान लो ये हंडा पहले से में होता तो हमको आज तक मिला नहीं, यदि हो तो हमको मिल जाता। ये तो इनके पुण्य से मिला है, इनको हमने पूरा खेत दे दिया था। अब इसमें जो भी निकले इनका जाने, हम कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए हमने इनको पूरा दे दिया था, इनका कहलाएगा, क्योंकि पहले होता तो हमको पहले मिल जाता, ये हमारा नहीं है। दूसरा किसान ऐसा बोल रहा था। अब आप सोचिए कैसी लड़ाई चल रही थी। अब जो चीनी यात्री आया था उसका दिमाग घूम गया कि मैं सोच रहा था यहाँ लड़ाई झगड़ा होगा, ये तो भारत देश है, यहाँ पर धन को लेने की लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पर हमको धन नहीं चाहिए इसलिए लड़ाई हो रही है। ये हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी पहचान थी। फिर बाद में पंचों ने क्या फैसला दिया, एक किसान इसको लेना नहीं चाह रहा है और दूसरा किसान भी इसको लेना नहीं चाह रहा है। अब इस धन का क्या उपयोग किया जावे। आज के समय में होता तो सरकारी खजाने में आ जाता और उसका हिसाब किताब चलता रहता और उसका क्या नाम से न्यायालय में उसके चलते रहते, 10-20 साल ऐसे निकल जाते, पड़ा वहाँ पर डंप हो जाता। लेकिन उस समय पंचों ने क्या फैसला दिया, क्योंकि दोनों किसान लेना नहीं चाहते हैं, दोनों की भावना उदार रूप में है, दोनों उदारता का परिचय देना चाह रहे हैं, इसलिए धन का उपयोग क्या किया जावे, पूरे गांव के विकास के लिए यहाँ पर नलकूप खुदवा दिए जावे, वृक्षारोपण करा दिया जावे, अस्पताल बना दिया जावे और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे गुरुकुल आदि ऐसे विद्यालय खोल दिए जावे। इससे जनता की उन्नति होगी, इससे समाज की उन्नति होगी, इससे गांव की उन्नति होगी, क्योंकि भारत देश गांव का देश है। गांव की यदि उन्नति होगी तो हमारा देश की भी उन्नति होगी। इसलिए पहले हमारी पहचान क्या थी, लाभ की थी, दूसरों को लाभ मिले, उसके आगे मात्रा हम लगाना पहले नहीं चाहते थे। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया कि हमारी भावनाएं लाभ की ओर कम, लोभ की ओर ज़्यादा हो गई है। इसलिए संतोष रूपी धन हमसे चला गया है। इसलिए लाभ लेना चाहते हो तो शुभ साथ में रखो, शुभ लाभ दोनों होगा, अपने आप संतोष हमारे पास में आ जाएगा। इसलिए हमारी पहचान क्या थी, ये वास्तव में जैन दर्शन का अपरिग्रह का सिद्धांत है। ये प्राचीन काल से भारतीय इसकी पूजा करता आया है, अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह। इसलिए अपरिग्रहवाद हमारी पहचान है, उसको हम समझें। परिग्रह आवश्यक तो होता है, क्योंकि बिना परिग्रह के तो हमारा घर गृहस्थी कैसे चलेगी, ये बात सही बात है, लेकिन उसकी मात्रा भी सीमा होनी चाहिए। लोग करोड़पति बन रहे हैं, करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, पता नहीं कौन कौन से पति बनना चाहते हैं। इसलिए ध्यान से सुनो, आज जब सुनने में आया कि एक भारतीय नारी के लिए उसको सेना में लेफ्टिनेंट पद दिया गया, लद्दाख में एक शहीद हो गया एक व्यक्ति, दीपक सिंह उसका नाम था, उसकी शहादत हो गई देश की रक्षा करते करते। उसकी पत्नी ने क्या कहा, उसने नहीं बोला कि हमको उसके बदले में इतना हमको जो होता ना मतलब सुविधाएं चाहिए हैं, उसके बदले में जो उसकी पेंशन वगैरह बनी होगी उसका पैसा चाहिए,
सुविधाएं चाहिए, उसने मांग नहीं की। उसने कहा कि मुझको इस सेना में हमको नौकरी दे मिल जावे। उसने मेहनत की और तारीफ की बात देखो भारतीय सरकार की कि जहां पर वह शहीद हुआ था दीपक सिंह, उसकी पत्नी को वहां पर सेना में भर्ती करके, रेखा सिंह उसका नाम है, उसको लेफ्टिनेंट पद पर उसी स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। ये लाभ की बात बता रहा हूं आपके लिए कि मेरे पति ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी है। उसका लाभ देना चाहते थे मेरे पति, देश की रक्षा करना चाहते थे। मैं भी भारत से उसके बदले में कुछ नहीं चाहूंगी, मैं भी ऐसी प्रण करती हूँ कि मैं भी वहां पर यह कार्य करूंगी। ये भारतीय शक्ति कहलाती है। भारतीय सेना में ऐसी शक्ति शामिल हो जाती हैं। नारी शक्ति आप लोग कहते हैं ना। एक उदाहरण बता रहे हैं आपके लिए। किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप बोलते हैं, पत्नी ने कहा कि नारी कैसी है? उन्होंने कहा शक्ति है। नारी कैसी है? शक्ति है। तो फिर पति क्या है? उन्होंने बोला पति सहन शक्ति है। तो वास्तव में देखा जाए, हम भारत पहचाने ना कि हमें सहन करने की शक्ति आना चाहिए। वर्तमान में हमारे पास में सहिष्णुता चली गई है, इसलिए शक्ति और सहन शक्ति दोनों का योग ही हमारी भारतीय की पहचान थी। इसलिए समझे इस बात के लिए कि हमको लाभ देखना है, लोभ नहीं देखना है। संतोष को अपने जीवन में अपनाना है, जो कि हमारी पहचान थी। भारतीय संस्कृति जैन संस्कृति थी और यह अहिंसा का सिद्धांत था, अनेकांश का सिद्धांत था और अपरिग्रह का सिद्धांत था। बोले अहिंसा परमो धर्म, जावाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सो वाणी मत धरू सदा दित। हे जनवाणी भारती तू जपो दिनैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख। दिगंबर जैन कमेटी डोंगरगढ़ से अनुरोध करूंगा कि वे आचार्य श्री के समक्ष श्रीफल भेंट कर उनका वंदन और अभिनंदन कर। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। तत्पश्चात में चंदगिरी ट्रस्ट करें, समस्त ट्रस्ट। हाँ। तत्पश्चात महिला मंडल उपस्थित हो अपने और आचार्य श्री खड़े अपने स्थान से ही वंदन और अभिनंदन करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। युवक मंडल डोंगरगढ़ से अनुरोध है कि कृपया जल्दी, बालिका मंडल शीघ्रता से खड़े हों और सिर्फ वहीं से कृपया वहीं से अपने स्थान से फटाफट प्रात प्रक्षाल। अब हम आचार्य श्री का प्रात प्रक्षाल करेंगे। दो पुण्याजक परिवार श्री किशोर जी, नितिन जी, निशांत जी जैन और निर्मल कुमार जी, आकाश कुमार जी जैन, दोनों ने सौभाग्य प्राप्त किया। उनसे अनुरोध है कि वे आएं और आचार्य श्री का पाद प्रक्षाल करने का सौभाग्य। गुरुवर में तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगे, तुमने ना पकड़ी डोर तो मैं कट जावांगे। हो गुरु जी मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगे, तुमने ना पकड़ी डोर तो मैं कट जावांगे। चलिए व्यवस्थित जी शास्त्र भेंट ये जिन्होंने पुण्यार्जक प्राप्त किया था उनसे अनुरोध करेंगे कि वो जल्दी अपने यथास्थान पर रहें और जल्दी शास्त्र भेंट करें। नाम बोल रहा हूं, नम्रता जैन, विदिशा। उसके बाद तैयार रहेंगे सुनीता जैन, झार शुक्ला। हम तो दूसरा हो वापस जाते जाएं। साक्षी जैन, राहतगढ़। प्रभा चाची, डोंगरगढ़। नरेश चंद जी, विक्की जैन, नागपुर। मंजू टोंगिया, चित्तौड़गढ़। आते जाए, हाँ आप आते जाएं। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। साक्षी जी राहतगढ़, वे भी आए और साथ दान करें।
सांस भेंट करने का पुण्यार्जन करें। उठ गया ना, वो चिल्लाएंगे। आइए अब हम आचार्य श्री के पूजन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। महिला मंडल डोंगरगढ़ आचार्य श्री के पूजन के लिए तैयार रहें और आचार्य श्री के पूजन प्रारंभ करें। मेरे आचार्य श्री की आचार्य श्री जी के चरणों पड़ी स्वयं ही नवगाथा जैनागम का वसुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय नम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालश धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति। क्रोध अनंत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति। जड़ को केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त है क्षितम निरूपामिति। इन जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला में काम भोग विध्वंस है तु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय काम बार विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति। इस क्षुधा रोग की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था, शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरूपामिति। साथ और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला, मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपामिति। जग के वैभव गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा, मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम
अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अन्नर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्यम निरुपामिति। भावों की निर्मल सरिता में अब गाओ मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। मेरे आचार्य श्री जी की मेरे आचार्य श्री जी की महिमा न्यारी अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अन्नर्घ्य पद प्राप्त है। जयमाला पूर्णार्घ्यम निरुपामिति। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। अभी क्या बोलना है, आप लोगों ने तो पूजन कर लिया, उसका फल तो आपको मिलेगा ही। एक बार की बात है, दो खेत वाले हैं और दोनों खेतों में अपने अपने आम के पेड़ हैं। जब उसमें काफ़ी आम लग गए, भार हो आया, एक ने तो सोचा इसको जल्दी उतारा जाए, तो उसने अपने पेड़ के फलों को उतारा और पाल विषय माली, जैसे माली उसको गर्मी आंच दे करके पकाता है, वैसे उसने पकाने के लिए व्यवस्था कर दी। किंतु उसके जो साथी था, अड़ोस पड़ोसी, उन्होंने नहीं उतारा आम को। तो जिन्होंने उतारा था उससे पूछा कि तुमने अभी क्यों उतारा? अभी नहीं उतारेंगे तो फिर हम तरेंगे नहीं, सब लोग तोड़ ताड़ करके खा लेंगे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं। अभी भी ऐसा ही होने वाला है। क्यों कहे तो क्या, आपके हैं आम के पेड़, आपने तोड़ा, इसमें कोई बात नहीं, मेहनत आपकी है, लेकिन योग्यता आपकी नहीं है। आम की योग्यता अभी नहीं आई थी, इसलिए। और यह जो 8-10 दिन के बाद उतारेगा, उस योग्यता के कारण यहाँ पूरी गली में महक आ जाएगी। इसलिए आम का पेड़ आपके, आम आपके, मेहनत आपकी, विचार भी आपके, लेकिन इनमें से कम दूसरे विचार भी लिया करो, जल्दी न करियो। अहिंसा परमो धर्म की।